माना वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मैंने आपके साथ लास्ट वीक शेयर करा था फ्राइडे को द व्हील ऑफ टाइम का एपिसोड नंबर 3 तक का रिव्यू, और मैंने आपको ये बोला था कि काफी हद तक जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि ये जीओटी के साथ कंपेयर करना चाहिए। जीओटी जैसा नहीं है, बट ये मैजिकल वर्ल्ड इस तरीके का है कि आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ये ज्यादा धकेलता है जब आप इसको देखते हो, और वो बात बहुत हद तक ट्रू होती है जब एपिसोड नंबर 4 देखते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीरीज इस तरीके की होती है जिसको अगर ब्रेक करके देखो ना तो वो काफी ज्यादा वो हो जाती है, जैसे आप भूल से जाते हो कि क्या कैरेक्टर्स हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आपको मुद्दा पता नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग चॉइस बाय अमेजॉन दैट उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इसको ब्रेक करके लेके आना चाहिए। एटलीस्ट ये बोल सकता हूँ कि एपिसोड 4 तक आपको ये समझ में आता है ये लोग करने क्या निकल रहे हैं। ओके, और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जब ये जो पूरा मुद्दा है और कि जो प्रोटेक्टर्स हैं सोटू से आइसोडाइन का, ये करने क्या चाह रहे हैं, ये कितने ह्यूमन हैं, कितने पर्पस ओरिएंटेड हैं, ये सारी चीज़ों का जो क्लैरिटी होता है आपको मोटा मोटा एपिसोड 4 के आसपास का आता है। और आपने देखा होगा कि बहुत से रिव्यूअर्स ने बोला था कि यार हमें समझ में ही नहीं आया ये करने क्या निकल रहे हैं, और बहुत स्लो चल रहा है, बिल्डअप में ही टाइम लगा दिया। अगर ये सीजन इस तरीके से शुरू होता कि आपको एटलीस्ट एपिसोड 4 तक दिखा दिया जाता तो आपको काफी तृप्ति हो जाती। मेरा थोड़ा सा पुश बैक करते हैं कि जहां हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ ईच कैरेक्टर होता है, हमें आइसोडाई का भी जो बॉडी है वो पता चलता है कि वो क्या प्रोटेक्ट करने निकले हैं, और वो न्यू ड्रैगन को ढूंढने निकले हैं। उनको ये नहीं पता है कौन से ड्रैगन है, और इसी दौरान मोरेन मिलती है 5 ऐसे यंग बच्चों से जो कि शायद इनमें से कोई एक ड्रैगन हो सकता है। अब ये एक जर्नी पे निकल जाता है और इनको पहुंचना होता है व्हाइट टावर, और ये भी हमें समझ में आता है बिकॉज ऑफ वेरियस एडवेंचर्स दैट हैपेंस बिटवीन द जर्नी। अब अलग अलग दिशाओं में लोग चले जाते हैं। यहीं पर ही एपिसोड 4 और ज्यादा ग्रिपिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकी इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है हर एक इन 5 बच्चों की वो निकल के आती है। प्लस दे आर मीटिंग मोर पीपल, और कुछ ग्रुप से भी मिल रहे हैं, कुछ अलग लोगों से मिल रहे हैं, उनकी आगे की जो स्टोरी है उनको जानना, ये सब चीजें आगे चलती हैं, और बीच बीच में एडवेंचर्स आते रहते हैं। ज्यादा ध्यान इसमें यह दिया गया है कि आप इंडिविजुअली हर कैरेक्टर को और सॉलिडिफाई कैसे करें। और जो दूसरा एस्पेक्ट हमने देखा था सीजन 3 के जस्ट एंडिंग सीन के अंदर, जो कि बहुत ही हाई नोट पे खत्म हुआ था कि केज्ड मैन आता है जो अपने आप को न्यू ड्रैगन बोलता है, और वो ड्रैगन को, क्योंकि वो मैन है और हमें ये पहले से ही बता दिया गया है कि जो पावर है, जो लाइट की पावर है वो सिर्फ वुमेन यूज कर सकती हैं, तो क्या वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और उसकी जो इंटेरोगेशन है वो किस तरीके से होती है, और उसका नाम लोगेन होता है, और वो प्रोफेसर साहब की फोटो दिखती है जिसके लिए हम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि देखेंगे। तो यही सब चलता, बट हालांकि ये कह सकते हैं कि सीरीज के अंदर फिर उसी तरीके का स्लोपन होता है, लेकिन फिर वो एंड काफी बड़े धमाके से होती है। वो धमाका आप देखोगे उतना ही बड़ा विजुअल इफेक्ट आता है, उतनी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, उतने ही बढ़िया जादू होते हैं, और उसी तरीके से जो सिल्वर और गोल्डन स्टोन का जो जादू होता है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर एक चीज मुझे और अच्छी लगी कि जो कैरेक्टर हमें थोड़ा सा दबा हुआ लगा निनाइव का, वो काफी ज्यादा उभर के यहाँ पर आया, उसकी पावर ज्यादा एक्सप्लोर हो रही है। और इयन तो आपको पता ही है कि थोड़ा अंडरडॉग टाइप सा है और बहुत ज़्यादा फोकस उसके ऊपर डाला जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा और फोकस आ जाता है। एंड मोरेन की जो हीलिंग है वो हमें पता ही है कि इस एपिसोड में ठीक होने वाली है, वो तो हमें ट्रेलर में भी समझ में आ गया था। और क्योंकि निनाइव को ही बोला गया है कि मोरेन की रक्षा करने के लिए, तो वहीं पर उसकी पावर्स की डिस्कवरी और ये सब चीज़ें हमें दिखाने को मिलता है। बाकी आप एक्सपीरियंस करो, स्टोरी में बहुत सारे आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और ज़्यादा आपको डिटेलिंग में जाना होता है। इनकी जो फाइट है वो और भी ज़्यादा चीज़ें रिवील करती है, तो वो आप खुद देखो, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, पर मज़ेदार है, ये अच्छी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, मुझे तो स्वाद आ रहा है। तो इस वजह से इसका जो स्कोर तो भी नहीं दे सकते बिकॉज द सीरीज इज स्टिल गोइंग ऑन, थम्स अप दे सकते हैं, अच्छा चल रहा है, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।